हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक बार फिर आपके सामने नई वीडियो लेके आ गया हूं। जिसमें मैं आपको आगे HTML के टैग बताने वाला हूं। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी जिनमें मैंने HTML के बेसिक टैग और कुछ आगे के टैग बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को देख सकते हो। तो आगे चलते हैं कि अब मैं आगे के टैग क्या क्या होने वाले हैं, उनको मैं आपको VS कोड में लेके चलता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले HTML और हेड और टाइटल बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको हेड में सेंटर में लाने के लिए टैग बताया था और हेड के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए टैग बताया था। और मैंने H1 H2 H3 भी उस वीडियो में बताए हैं। तो आप अगर वो नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। और आगे के टैग अब मैं बताने वाला हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। और मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ कि पहले इसको सेव करने से हमें कई बेनिफिट होते हैं। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो आइए अब मैं HTML ओपन करता हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि हम हेड ओपन करते हैं, फिर टाइटल। तो आपको मैं बता दूं कि टाइटल में मैं ये टाइटल में मेरे वेबसाइट पे आएगा, वेब पेज पे भी दिखाई देगा, वेब पेज के ऊपर भी दिखाई देगा। तो हेड में मैं वेलकम डाल देता हूँ। अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ सेंटर में लाने को हेड को बताया था और अंडरलाइन। अब इसके बाद मैं आपको बॉडी में ले चलता हूँ। मैं ये टैग अब नहीं लगाऊंगा जो मैं पिछली बार बता चुका हूँ। तो अब मैं बॉडी में और भी टैग लगा के दिखाऊंगा आपको। तो मैं बॉडी में आपको H1 H2 H3 बता चुका हूँ। अब इसके बाद मान लीजिए कि अगर मुझे पूरे वेब पेज पे एक अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए हम कौन सा टैग करेंगे। और हमें कोई भी पैराग्राफ लिखना है और उसमें कई लाइनें बनानी है। अगर मान लीजिए हम H1 H2 H3 ऐसे कई लाइनें लिखते रहेंगे तो वो लाइन कम पड़ जाएंगी, क्योंकि हमें अधिक से अधिक इसमें लिखना होता है। तो उसके लिए हम ब्रेक कैसे देंगे उसका टैग बताऊंगा। तो आइए एक मैं अंडरलाइन खींच लेता हूँ जिसके लिए हम HR टैग का प्रयोग करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे HR लगाया है। तो उसके बाद आपको अभी मैं अपने वेब पेज पे लेके चलूंगा जिस पे आपको ये दिखाई देगा ये कैसे काम करता है। इसके बाद में HR टैग में भी इम्प्रूवमेंट करके दिखाऊंगा, इसका कलर, इसकी लेंथ कितनी कर सकते हैं हम। तो ऐसे आगे टैग में बताऊंगा। तो हम HR को अब इसमें मैं ब्रेक के लिए मैं आपको एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ, इसी में मैं इस पैराग्राफ के भी बता दूंगा आपको ये पैराग्राफ कहाँ से आता है। क्योंकि अब हम हर बार इतना टाइप करने में हमको बहुत दिक्कत होंगी। तो ऐसे मैं आपको टैग कई बता दूंगा जिससे आपको बहुत, अब ये शुरू शुरू में हम इतना कुछ लिखने के लिए हमारे पास होता नहीं है कि हम क्या लिखें। जब हमारे पास वेब पेज के लिए प्रोग्राम होगा तो हम उससे लिखेंगे। अब हमारे पास लिखने के लिए कुछ ज़्यादा रहता नहीं है। तो इसलिए हम इसको नॉर्मली पैराग्राफ बना के आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए HR टैग का प्रयोग करते हैं हम। और इसके बाद मैं यहाँ बॉडी को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया है। तो अब मैं आपको वेब पेज पे लेके चलता हूँ। उसके बाद फिर आगे के और भी टैग मैं इसमें करके दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे वेलकम, मैंने इसमें सेंटर टैग नहीं लगाया है। तो इसकी वजह से ये इधर ही रह गया है। और इसके मैंने HR टैग लगाया है तो आप देख पा रहे हो एक पूरी अंडरलाइन पूरे वेब पेज पे आपको दिखाई दे रही है। और मैंने जो पैराग्राफ लिखा है वो मैंने कई एंटर करके कई लाइनों में आपको HTML में दिख रहा होगा। पर ये एक ही लाइन में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो ये देखिए अब एक ही लाइन में आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे HTML में जाके हमको ब्रेक यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे BR ब्रेक टैग का यूज करेंगे तो देखिए ये अलग अलग लाइनों में आने लगेगा।
जहाँ जहाँ हम ब्रेक यूज करेंगे वहाँ वहाँ वो अलग लाइन में आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ टैग लगा के दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देख पा रहे हो कि मैंने आप वहाँ पे ब्रेक टैग लगाया तो ये अलग अलग लाइनों में आने लगा है। तो इस ब्रेक टैग का यही फायदा होता है कि हम H1 H2 में काफ़ी बातें नहीं लिख पाते हैं। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ से फुल स्टॉप देने के बाद दूसरी लाइन में अपना कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हम ब्रेक यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एच आर टैग के लिए हम अंडरलाइन, कोई भी हमें एक डिवाइड पेज करना है तो उसके लिए हम पूरे वेब पेज पे एक अंडरलाइन ला सकते हैं। और ब्रेक टैग का यूज हम किसी भी पैराग्राफ को ब्रेक करने में के लिए यूज करते हैं। तो आगे के टैग में और भी इसी में बताने वाला हूँ। जैसे कि अब मान लीजिए कि मुझे ये स्टाइल, इस हेड में स्टाइल लानी है, तो उसके लिए मैं एक इटैलिक टैग का यूज कर सकता हूँ। जैसे उस टैग के इटैलिक के लिए हम आई टैग का यूज करते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें एक स्टाइल आ जाएगी। तो आप, मैं यहाँ पे आई टैग लगा दिया है, ये इटैलिक होता है जो स्टाइल देता है। तो आप देख पा रहे होगे ये वेलकम में कि इसका स्टाइल थोड़ा पहले से अलग हो गया है। तो इसी डिजाइन देने के लिए, स्टाइल देने के लिए हम इस इटैलिक का यूज करते हैं। तो आई, इसका टैग आई होता है, ये जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने लगाया है। तो आगे आप देखोगे कि मैंने एच आर लगाया, ब्रेक लगाया, इटैलिक लगाया। अब ऐसे ही काफी और टैग होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको किसी भी मैथ के फॉर्मूले को लिखना है तो उसके लिए हम स्क्वायर कैसे लगाएंगे, या फिर हमें कुछ केमिस्ट्री के लिखने हैं, जैसे हमें H2O, तो उसके लिए हम टू को नीचे कैसे लाएंगे। तो ऐसे टैग भी हैं जिनसे हम ऐसी सारी प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं वो भी प्रोग्राम मैं आपको इसी में बताने वाला हूँ। जैसे कि उसके लिए हम इस, यहाँ पे हम अब एक H2O लिख के दिखाता हूँ। अगर हमको मैथ का फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए अपर सबस्क्रिप्ट हम टैग का यूज करते हैं SUP। और अगर हमको H2O लिखना है, लोअर में लिखना है, तो उसके लिए हम SUB का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ H, अब मुझे टू नीचे लाना है तो उसके लिए मुझे SUB SUB टैग का यूज करना होगा। अब इसके बीच में, अब टैग मैंने ओपन तो किया है, क्लोज भी करना होगा। इसके बीच में मुझे टू लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ आपको लिख लिख के दिखा दूं, तो H2। अब इसके बाद मुझे O लिखना है तो मैं यहाँ पे O लिख दूंगा। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ वेब पेज पे कैसे दिखाई देगा। तो ये देखिए H2O यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये आप देख पा रहे होगे कि मैंने वो लिखा तो नीचे है HTML में, पर वो इसी लाइन में दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने ब्रेक टैग का यूज नहीं किया है। तो ये मैंने वहां पे ब्रेक टैग का यूज नहीं किया है जानबूझ के, जिससे आपको पता चले। तो अगर मैं यहाँ पे BR टैग का यूज कर दूंगा तो ये देखिए अब वो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये देख पा रहे होगे कि आप अब H2O नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो ऐसे ही BR टैग का हम यूज जगह जगह करते रहेंगे। जैसे कि मैं आगे कहीं भी मुझे डिवाइड करना होगा, अब मान लीजिए कि मुझे एक और मैथ का फॉर्मूला लिखना है, तो अगर मैं BR टैग का यूज नहीं करूंगा तो इसी में आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ BR टैग का यूज करके उसके लिए मैं अलग एक लाइन में लिखूंगा। तो इसके लिए अगर मुझे A² + B² + 2AB भी लिखना है तो कैसे लिखूंगा? यहाँ पे ASUP, तो यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने SUB के बीच में टू लिखा है, ऐसे में यहाँ अप SUP के बीच में टू लिखूंगा, जिससे वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे देता हूँ और फिर से B लिखता हूँ और फिर मुझे SUP ओपन करके फिर मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ और फिर से पॉजिटिव साइन देके 2AB। तो आप देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पे A² + B² + 2AB का फॉर्मूला लिखा है। तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ यहाँ वेब पेज पे वो कैसे दिखाई देगा। तो
आप ये समझ लीजिए कि जब हमको एस यू बी टैग या तो हम सुपर सब्सक्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, तो जहाँ जो वर्ड हमें ऊपर या नीचे करना होता है उसी के ऊपर हम उस टैग का अप्लाई करते हैं। जैसे मुझे यहाँ टू को नीचे लाना था, मैंने केवल केवल टू के ऊपर ये टैग का प्रयोग किया है। जैसे मुझे यहाँ पे टू को ही ऊपर ले जाना था, तो यहाँ पे मैंने ओनली फॉर टू को ही है वो टैग में कन्वर्ट किया है। तो आगे चलिए मैं यहाँ पेज पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ देख पा रहे होगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे टैग, ये काफी टैग है जो हमारी वेब पेज को डिजाइन देते हैं, और हम कैसे कैसे क्या लिखना चाहते हैं वो सारी डिजाइनें इसमें हमें कोडों के रूप में मिलती है। तो ऐसे काफी कोड होने होते हैं, जैसे कि मैं आपको और भी कोड आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब मैं इसी वीडियो में एक एच आर टैग में, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि एच आर टैग को हम कलर कर सकते हैं, इसकी लेंथ को हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि अगर हमको पूरे पेज पे लाना है या आधे पेज पे लाना है। तो इसके लिए मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको एच आर टैग को। तो यहाँ पे मैं एच आर टैग में कलर लगाता हूँ, तो कलर में यहाँ रेड लगा देता हूँ, और फिर यहाँ इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं, विड्थ दे देता हूँ 50%। तो आप देखोगे कि ये एच आर जो अंडरलाइन अभी तक ब्लैक कलर में आ रही थी वो रेड में आने लगेगी और आधे पेज पे आने लगेगी। तो आपको मैं यहाँ रन करके दिखा देता हूँ वेब पेज पे। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे जो अंडरलाइन अभी पूरे पेज पे आ रही थी वो आधे पे हो गई है, और वो ब्लैक की जगह रेड कलर में हो गई है। जैसे कि मैं यहाँ वेलकम को भी सेंटर में ला के दिखा देता हूँ, जिससे और भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही अच्छी डिजाइन बनाने के लिए हम इन टैगों का यूज करते हैं। तो आप देखिए मैंने ये वेलकम को भी सेंटर में रख दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं वेब पेज पे आपको दिखा दूं कि ये कितना स्टाइलिश लग रहा है। वेलकम को मैंने इटैलिक कर दिया है, तो ये और स्टाइलिश लग रहा है। तो यहाँ मैंने ब्लैक कलर की जगह यहाँ एच आर में रेड लगा दिया है, तो यहाँ आपको रेड दिखाई दे रहा है, और ये 50% कर दिया है। तो ये आपको कंफर्म दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसे एच आर हमारा काम करता है। और यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि अपर सब्सक्रिप्ट कैसे काम करता है, और सब सब्सक्रिप्ट कैसे काम करता है, और एच आर में कलर विड्थ हम कैसे दे सकते हैं। तो ऐसी और भी जानकारियों के लिए इसी चैनल से जुड़े रहिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से आपके पास आ जाए। और ऐसी वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं आपका इंस्टाग्राम होल्डर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पे आप कभी भी एनी टाइम मुझे मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।